बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत्साई। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की आज छोटी सी साथ संगति के लिए फिर से मालिक ने दया की है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी रजा है हम दो कोटि के जीवों पर कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये तो गुरुदेव भगवान ही जानते हैं, या फिर जो भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनको पता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उस स्थिति को समझना, उस पर ज्ञान और विवेक लगाना एक भगत का परम कर्तव्य है। क्योंकि भाई और बहनों, वर्तमान समय में हमारे ही कुछ एक भाई बहनों ने संस्था के नाम पर, कमेटियों के नाम पर कई भाई बहनों को भ्रमित किया हुआ है, कई भाई बहनों को भ्रमित किया है। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया, सत्संग किए, मोक्ष का मार्ग दिया, सत भक्ति की विधि बताई। और अगर हम इस कर्तव्य से दूर होते हैं तो फिर हम जैसा निर्भाग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग इसीलिए किए कि सत्संग सुनकर, उन सत्संगों पर विचार विमर्श करके अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाए। यही सत्संगों का मूल कर्तव्य है, होता है। और इसीलिए ये कबीर परमेश्वर सतलोक का राजा इस गंदे लोक में आकर सत्संग करके सुनाता है, वाणियों के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश करता है। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने कहा है कि परमेश्वर इतना सक्षम है, समर्थ है, वो सतलोक में बैठा बैठा भी जीवों को, पूरी पृथ्वी के जीवों को सतलोक में बुला सकता है, इतना सक्षम है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो मनुष्यधारी शरीर हम जीवों को मिला है, इसका कुछ मूल उद्देश्य और ही है। उसी मूल उद्देश्य की याद दिलाने के लिए वो सतपुरुष परमात्मा सतगुरु का चोला धारण करके इस पृथ्वी लोक पर, इस गंदे लोक में प्रकट होता है। क्योंकि वो दयालु है, वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। इसलिए उसको दुख है कि उसके बच्चे इस 21 ब्रह्मांड की जेल में फंसे हुए हैं। तो वो परमात्मा अपने बच्चों को निकालने के लिए इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, वर्तमान समय में वो प्रकट होता है। बाकी तो हर समय वो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती पर प्रकट रहता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है, उन भाई बहनों की, जिन भाई बहनों ने अपने मते से, अपनी सोच अनुसार गुरुदेव भगवान के मिशन को हैंडल कर रखा है, ये सोचकर कि भाई हम ही हैं, हम ही वो सब कुछ कर सकते हैं,
जो भाई संत का परिवार एक गद्दी के हिसाब से करता आया है। यानी अन्य पंथों में जो परिवादवाद चलता है, वंशवाद चलता है, बिंदवंश चलता है, उसी आधार पर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार बिंद वालों ने ये सोचकर इस मिशन को चलाने का ठेका ले रखा है। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान तो सत्संगों के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें आगाह करने की कोशिश करते हैं, हमें वो प्रत्यक्ष प्रमाण देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि वो परमात्मा समर्थ शक्ति है, एक वचन से सारे ब्रह्मांडों का नाश हो सकता है और सेकंडों में तुरंत दूसरे ही पल में परमात्मा एक वचन पर एज इट इज, जैसे ब्रह्मांड पहले रचे थे वैसे के वैसे उन ब्रह्मांडों की स्थिति सुचारू रूप से वो बना सकते हैं। अब गुरुदेव भगवान ने तो हमें सत्संगों में भाई और बहनों कहा है, अपने अटल वचन अटल विधान बताया है कि परमेश्वर के मार्ग में कांटा भी नहीं लगेगा, कांटा भी। अगर गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश लेने के बाद मर्यादा में रहते हुए अगर ये भक्ति करेंगे, जो भाई बहन मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं उनके कांटा भी नहीं लगेगा, कांटा भी। अब भाई और बहनों, एक छोटा सा जिक्र है। गुरुदेव भगवान के पास बरवाला आश्रम में जब थे तो प्रार्थना गई, शायद बरवाला का आश्रम की घटना है। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। यानी एक भगत ने प्रार्थना लगाई, वो डॉक्टर था, कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, मैं हॉस्पिटल खोलूंगा। यानी उस डॉक्टर भगत को समर्थ कबीर, समर्थ गुरु, अपने गुरु भगवान पर विश्वास नहीं था कि ये गुरु सब रोगों का नाश कर सकता है। इस गुरु की शरण में आने के बाद किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर रोग का इलाज करने वाला ये समर्थ डॉक्टर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तो उन भाई बहनों को विश्वास नहीं था, आज भी नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगत को तो आज भी विश्वास नहीं है कि हमारा इलाज गुरुदेव भगवान कर देगा, कर सकता है, नहीं है विश्वास। इसीलिए तो हर समागम में आंखों का कैंप, दांतों का कैंप, किडनी का कैंप, लीवर का कैंप, कैंसर का कैंप, अन्य कई प्रकार के कैंप लगते हैं और भगत भाई बहन वहां पर लाइनें लगकर, लंबी लंबी लाइनें लगकर इलाज करवाते रहते हैं। और गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि बच्चों, जिस दिन से नाम उपदेश लेने के बाद ये नाम उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो परमात्मा आपको जुखाम भी नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा। और अगर कुछ चूक चाकरी में हल्की पुल्की लग भी गई तो परमात्मा से विनती कर ली, अगर हृदय से विनती कर ली तो तुरंत परमात्मा ठीक करेगा, तुरंत, देर नहीं लगाएगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में भी इन भाई बहनों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को, सतगुरु रामपाल जी भगवान के
सांसारिक तौर पर कलयुगी परिवार को ये विश्वास नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज रोगों का इलाज कर देंगे। इसीलिए ये लोग आश्रमों में भी हॉस्पिटल खोल रहे हैं और अन्य गांवों में भी इन्होंने हॉस्पिटल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बीमारी आज वर्तमान समय में अगर किसी मानव प्राणी को सताती है, होती है, तो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की बताई, कैंसर की। इसमें बच नहीं पाता है इंसान, इसमें सीधा मौत को ही प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की बताई। बाकी अन्य बीमारी हो, किडनी की हो, लीवर की हो, गुर्दे की हो, सारे चेंज हो सकते हैं। आँख की हो, दांत की हो, ये सब रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कैंसर की बीमारी ये ना रिपेयर होती है, ना कोई ये चेंज हो सकती है। ये तो अगर संस्कार मजबूत है तो भले ही ठीक हो जाएं, अन्यथा अगर कमजोर है तो इस बीमारी के चलते वो व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है, मौत को। और यहां गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, कि इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, विश्वास हो जाने के बाद, कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। और उस समय भी सन 2014 से पहले भी प्रार्थनाएं लगती थी कि गुरुजी मैं हॉस्पिटल खोल लूं, मुझे आशीर्वाद दो। तो उस प्रार्थना करता डॉक्टर भगत को गुरुजी ने क्या कहा कि भाई जब तुझे हॉस्पिटल खोलने का मैं खुद आशीर्वाद दे दूंगा तो फिर मेरे से आशीर्वाद लेने कौन आएगा, वो तो तेरे हॉस्पिटल में जाएंगे। यानी गुरुदेव भगवान ने उस भगत की, उस डॉक्टर भगत की प्रार्थना को क्रोश लगा दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि भाई फिर मैं किस लिए आया हूं, सतलोक से मैं किस लिए आया हूं, या ये रोग काटने ही तो आया हूं। और तुझे मैं आशीर्वाद दे के हॉस्पिटल खोलने का आदेश दे दिया तो फिर भाई तेरे आने से, तेरे पास आने से रोग का इलाज होगा, फिर मेरे पास तो नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने उस डॉक्टर भगत को कहा कि भक्ति कर ले, सब बीमारियों का इलाज, हर रोग का इलाज सतगुरु ने कहा कि मेरे पास है, मेरे पास है। तेरा एक ही फर्ज बनता है, जो बीमार व्यक्ति है या ना कोई बीमार है उसको भी लाके शरण में जोड़ दे, सतगुरु से उपदेश दिला दे। ये हॉस्पिटल सोचने की मन में भी मत ला, ना कभी खोलना, अन्यथा फिर समर्थ कबीर का क्या औचित्य, क्या मोल। इसलिए गुरुदेव भगवान ने उस डॉक्टर भगत की प्रार्थना को अस्वीकार किया, हॉस्पिटल खोलने का आदेश नहीं दिया। और आज गुरुजी की गैर हाजिरी में, यानी संत रामपाल जी महाराज जी की गैर मौजूदगी में, इसी कमेटी, इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सतगुरु रामपाल जी के सांसारिक तौर पर कलयुगी परिवार ने जगह जगह हॉस्पिटल खोलने की मुहिम छेड़ी हुई है, मुहिम चला रखी है। यानी इन्होंने गुरुदेव भगवान का सीधा सीधा आदेश तोड़ दिया, गुरु वचन को तोड़ दिया, गुरु भगवान के मिशन पर पानी फेर दिया, गुरु भगवान की समर्थता को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक बार हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे ताकि सब भाई बहनों को दृढ़ता आए, विश्वास हो कि गुरुदेव भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं अपने सत्संगों के माध्यम से। वो भगवान, वो कबीर भगवान सतगुरु रूप में अपनी समर्थता का संकेत कर रहा है। एक बार सुनिए।
जो दुखी आत्मा यहाँ आते हैं, यदि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के जो हम दास नियम बताता है, मर्यादा बताता है, उस मर्यादा में रहोगे तो आप पर कष्ट नहीं रहेगा। आप ये सोच कर आते हो कि आज ही जादू मंत्र तंत्र कर दे गुरुजी और फिर हम अपना राज्य गुरुजी अपना, नहीं, ये का गुरुदेव भगवान क्या करें भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो मानव प्राणी आश्रम के अंदर ये सोचकर आ जाएं कि मुझे ये छोटे मोटे रोग सर्दी जुकाम वाले तो रिजेक्ट है, ये तो रूंगे में है, ये तो रूंगे में इलाज होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा रोग है दीर्घ रोग, जन्म और मृत्यु का, इस भयंकर रोग को कटवाने के लिए मुझे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, मुझे सत भक्ति करनी चाहिए, सतगुरु से उपदेश लेना चाहिए। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर ये उपदेश लेने के बाद मर्यादा में रहोगे तो भयंकर से भयंकर बीमारी का रोग होगा, यानी कैंसर के कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। सुनिए दोबारा। जो दुखी आत्मा यहाँ आते हैं, यदि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के जो हम दास नियम बताता है, मर्यादा बताता है, उस मर्यादा में रहोगे तो आप पर कष्ट नहीं रहेगा। आप ये सोच कर आते हो कि आज ही जादू मंत्र तंत्र कर दे गुरुजी और फिर हम अपना राज्य गुरुजी अपना, नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। परमात्मा गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों। कोई भगत आत्मा ये सोच कर आ जाए कि जाते ही मेरा तो गुरुजी इलाज कर दें और फिर मैं मेरे और गुरुजी अपने, फिर जरूरत नहीं है गुरुजी की। ऐसे व्यक्तियों को आज वर्तमान में हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ रही है, ऐसे भगतों को हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ रही है, ऐसे भगतों की आज वर्तमान में एक्सीडेंट में अकाल मौतें हो रही है। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भगत भाई बहनों ने केवल इतना सोच के नाम उपदेश लिया है कि बस मैं तो इस रोग से दुखी हूं, मेरा तो जाते ही गुरुजी अगर ये रोग ठीक कर दे, बाद में मैं अपने घर और गुरुजी अपना अपने घर, मेरे को फिर संत रामपाल जी से कोई मतलब नहीं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये कार्य तो तुम्हें आजीवन करना पड़ेगा, आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा। सुनिए दोबारा। जो दुखी आत्मा यहाँ आते हैं, यदि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के जो हम दास नियम बताता है, मर्यादा बताता है, उस मर्यादा में रहोगे तो आप पर कष्ट नहीं रहेगा। आप ये सोच कर आते हो कि आज ही जादू मंत्र तंत्र कर दे गुरुजी और फिर हम अपना राज्य गुरुजी अपना, नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। परमात्मा का उद्देश्य है कि तुम यहाँ आओ, इस ज्ञान से परिचित हो, कुछ ऐसी राहत तो आपको प्रथम दिन ही मिल जाएगी जो सच्चे दिल तर रो का यहाँ समर्पित होगा। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि ऐसे भगत आत्मा को, ऐसी जीवात्मा को कुछ लाभ तो प्रथम दिन, जिस दिन वो आएगा नाम उपदेश लेगा, उसी दिन उसको राहत मिल जाएगी। कारण कि वो ये सोच कर आएगा, रोग के आएगा, दुखी होकर आएगा कि मुझे मेरा रोग कटवाना है, मुझे नाम उपदेश लेना है, मुझे भक्ति करनी है। तो प्रथम दिन ही ये परमात्मा उस भगत भाई बहन के उस रोग में निवारण कर देगा, उस रोग को काट देगा। फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, बाद में अगर वो आंधी पाक गया और भूल गया कि अब मुझे गुरुजी की जरूरत नहीं, तो फिर उसको गुरुजी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई सहारा नहीं मिलेगा। वैसे की वैसे ठीक उसी प्रकार से वो रोग फिर से सताने लग जाएंगे। जैसे गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा कि सार नाम लेने के बाद उसको कुछ अगर लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सार नाम देने का गुरु जी के अलावा कोई अधिकारी नहीं है, और अनाधिकारी से सार नाम लिया हुआ कभी काम नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा, और जब लाभ नहीं हुआ तो गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में क्या कह रहे हैं कि सार नाम ले लिया, लाभ नहीं हुआ तो झाड़े लगाने चले गए,
झाड़े लगाने चले गए और फिर आश्रम में आके बोल दिया कि मेरा नाम खंड हो गया, तो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि नाम तो उसी दिन खंड हो गया जिस दिन तूने अनाधिकारियों से झूठ बोलकर नाम ले लिया। उसी दिन खत्म हो गया, उसी दिन खत्म हो गया कि झूठ बोलकर तूने सार नाम ले लिया। अब गुरुदेव भगवान क्या करें, सुनिए। उद्देश्य है कि तुम यहाँ आओ, इस ज्ञान से परिचित हो। कुछ ऐसी राहत तो आपको प्रथम दिन ही मिल जाएगी जो सच्चे दिल तरों का यहाँ समर्पित होगा। समर्पित का अर्थ है कि हम जो भी मार्गदर्शन आपको करें, भाई बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं पीनी है, अन्य किसी देवी देवता की भक्ति जो तुम पहले करते थे वो नहीं करनी है। इन सभी मर्यादाओं को जो हृदय से मानकर समर्पित होता है उसी दिन से राहत शुरू हो जाती है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। इसी उद्देश्य को, इन्हीं मर्यादाओं को हृदय से मानकर अगर शरण ग्रहण करता है तो उसी दिन से राहत मिलना शुरू हो जाती है। यानी हॉस्पिटलों की कोई जरूरत नहीं। और गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में मना कर ही दिया। जब डॉक्टर भगत ने प्रार्थना लगाई तो गुरुदेव भगवान ने उसको आदेश नहीं दिया हॉस्पिटल खोलने का, मना कर दिया। और जिस डॉक्टर भगत को, अपने ही भगत को गुरुदेव भगवान ने मना कर दिया हॉस्पिटल खोलने से, आज वही भगवान, वही कबीर परमात्मा, वही सतगुरु अपने ही आश्रम में हॉस्पिटल खोलने का आदेश क्यों देगा? नहीं देगा। गुरुदेव भगवान ने उस डॉक्टर भगत को क्या कहा कि भाई मैंने तुझे हॉस्पिटल खोलने का आशीर्वाद दे दिया, तो फिर मेरे पास कौन आएगा आशीर्वाद लेने? मेरी भक्ति कौन करेगा? फिर कबीर की भक्ति कौन करेगा? फिर जन्म और मृत्यु से छुटकारा कौन चाहेगा? जब तेरे को आदेश दे दूंगा हॉस्पिटल खोलने का और तेरे हॉस्पिटल में इलाज होने लग गया तो फिर मेरे पास कौन आएगा? तो गुरुदेव भगवान के इस अनमोल वचन को आधार बनाकर आज हम निर्णय करेंगे कि जितने भी सतलोक आश्रमों में हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं वो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। गुरु की आज्ञा के विरुद्ध, गुरु के ज्ञान आधार के विरुद्ध ये हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। फिर जीव को भक्ति की मर्यादा की कहां आवश्यकता है? फिर वो मर्यादा में कहां रहेगा जब उसको डर ही नहीं रहेगा। जब वो सोचेगा कि मेरे जुकाम लग गई तो हॉस्पिटल बना हुआ आश्रम में, मैं तो टैबलेट ले लूंगा, दवाई ले लूंगा। मेरी आंखों में तकलीफ है, मैं तो दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। मेरे दांतों में दर्द है, एक डॉक्टर भगत है दांतों का इलाज करता है, डेंटिंग पेंटिंग करता है, उसे इलाज करा लूंगा। तो मेरे को भक्ति और मर्यादा की कहां जरूरत है? तो अगर हॉस्पिटल नहीं होगा और भाई बहन उस भगत को यही शिक्षा देंगे कि भाई मर्यादा में रहे, गुरु ही ठीक करेगा, गुरु ही ठीक करेगा, भक्ति कर, मर्यादा में रहे, हर बीमारी का रोग ठीक गुरु ही करेगा, हमने किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। तो हॉस्पिटल में जो भी जा रहे हैं या हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं वो मर्यादाहीन भगत भाई बहन है, मर्यादाहीन भगत भाई बहन जिन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। अब इन्होंने आश्रमों में तो हॉस्पिटल बनाने का ठेका ले ही रखा है, बना रहे हैं। भक्तों को भक्ति मर्यादा से दूर कर रहे हैं हॉस्पिटल बना बना के। ऐसे ही ये लोग जगह जगह गांव गांव में हॉस्पिटल बनाने की मुहिम चला रखी है। एक प्रमाण है, आप देख लीजिए। अगर जगह जगह सतलोक आश्रम कमेटी ने हॉस्पिटल बना दिए तो फिर भाई गुरुजी की क्या आवश्यकता है? अरे गुरुजी ने तो अपने भगत को आशीर्वाद नहीं दिया, आदेश नहीं दिया हॉस्पिटल खोलने का। क्यों भाई? गुरुजी अपने भगत, डॉक्टर भगत था, डॉक्टर, उसको तक मना कर दिया कि भक्ति कर ले, भक्ति कर रे, तेरे को हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं। अगर तू ही हॉस्पिटल खोल लेगा तो फिर मेरे पास कौन आएगा? तो आज भाई और बहनों वर्तमान समय में
सतलोक आश्रम कमेटी वाले भाई बहनों ने जो हॉस्पिटल खोलने की प्रक्रिया शुरू की है, तो भाई फिर गुरुजी से नाम दीक्षा कौन लेगा? किसको डर होगा? जाके इलाज करवा लेंगे, इलाज करवा के फिर ठीक ठाक हो गए, फिर उल्टे कर्म करेंगे। अरे जो उल्टे काम करता व्यक्ति है, कर्मों की मार पड़ेगी, उसको रोग दुखी करेंगे, सताएंगे, तो कहां जाएगा? हॉस्पिटल में। और जब हॉस्पिटल में इलाज हो गया तो इलाज होने के बाद आकर कौन से काम करेगा? वही काम, वही उल्टे काम, वही लोगों को परेशान करना, वही रिश्वतखोरी करना, वही लूटमाट मचाना, वही काम करेगा। अरे 100 में से एक आधे को छोड़कर सभी के सभी ऐसे ही तो व्यक्ति हैं वर्तमान समय में। तो सारे उल्टे काम करेंगे तो रेशियो में पाप किनको लगेगा? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी और जिन जिन भाई बहनों का इन हॉस्पिटल बनाने में दान लग गया, सेवा लग गई, उन सब भाई बहनों को रेशियो में पाप लगेगा। रेशियो में आपके दिए दान से हॉस्पिटल बना और उस हॉस्पिटल में एक गलत व्यक्ति इलाज करवा के ठीक होकर फिर से वो गलत कार्य करेगा, तो भाई रेशियो में पाप है उन सब भाई बहनों को लगेगा जिन्होंने अपना दान देकर, जिन्होंने अपनी शारीरिक सेवा करके ये हॉस्पिटल बनाए। इससे अच्छा गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? उस डॉक्टर भगत को भी ये कहा कि भाई तेरा काम इतना ही है, अपने भाई बहनों को समझा और गुरु की शरण में जोड़ दे, सारा इलाज यहां होगा, तुझे हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर वर्तमान समय में सतलोक आश्रम कमेटी, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार इसी मुहिम में उलझ पुलझ हो रखा है, उलझ पुलझ। अभी हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया में शुरू है, हॉस्पिटल बना रहा है। ये नहीं चाहता कि सारे जीव प्राणी, मानव प्राणी सतगुरु की शरण में आ जाएं। सीधा सीधा नहीं कहते भाई बीमार होगा ही नहीं तू, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये फालतू करोड़ों रुपए लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू सतगुरु से शरण ग्रहण कर, सतगुरु से नाम उपदेश ले, सत भक्ति कर, तेरा हर रोग का इलाज सतगुरु रामपाल जी भगवान करेगा। ये इनके मुंह में जुबान नहीं है कि ऐसे इस तरीके से अपने ही अन्य भाई, जगत वाले भाई बहनों को समझा दें। इनको तो केवल समाज में अपनी छवि बनानी है, मान बढ़ाई इनको चाहिए कि जगह जगह हम ऐसा कार्य करेंगे तो समाज हमारे को सम्मान समारोह करेगा, हमारे को माला पहनाएगा, हमारे को मुकुट पहनाएगा, हमारे को आदर सम्मान देगा, हमारी इज्जत करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक हम रहेंगे। इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने ये प्रक्रिया शुरू कर रखी है। एक बार प्रमाण देख लीजिए कि ये हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जनता आपको जानती है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। मुझे कई बार यहाँ आने का मौका मिला है। अब ये भाई है कोई शायद राजनीतिक व्यक्ति है। ये भाई कह रहा है, जब ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के पत्रकार इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए भाई यहाँ के बारे में, तो ये भाई कह रहा कि मुझे यहाँ पर कई बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई बार। अब इसने नाम उपदेश क्यों नहीं लिया भाई अभी तक? ये कई बार आ चुका, इसने नाम उपदेश क्यों नहीं लिया? ये कई बार आने के पीछे इसका मकसद क्या है? ये सतलोक आश्रम कमेटी वालों से पैसे ले रहा है, पैसे दान ले रहा है, दान करोड़ों रुपए का दान ले रहा है। क्या के लिए? हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। उसकी महिमा की जा रही है, उसकी महिमा ये बता रहे हैं भाई, सुनिए। मुझे कई बार यहाँ आने का मौका मिला है और मैं धन्यवाद करता हूँ सतलोक आश्रम के प्रमुख जो हैं, जो पूरी कार्यकारिणी जो इसको चला रही है,
क्या कह रहा है भाई? मैं धन्यवाद करता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कार्यकारिणी को जो इन आश्रमों को चला रही है। दोबारा सुन लीजिए। जो पूरी कार्यकारिणी जो इसको चला रही है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। स्पष्ट कर दिया। ये भाई कह रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कार्यकारिणी को जो इन आश्रमों को चला रही हैं। आपने देख ही लिया होगा कि ये कार्यकारिणी कौन सी है, कौन कौन है इस कार्यकारिणी में। आपको कई बार इनके बारे में बता दिया गया है, कई बार, कि ये लोग इन सतलोक आश्रमों को चला रहे हैं। यही लोग सन 2014 से पहले बरवाला आश्रम की देखरेख करते थे, उस बरवाला आश्रम को हैंडल करके चलाते थे। बरवाला आश्रम इन्हीं के हाथों में हैंडल, यही उसकी देखरेख किया करते थे, इन्हीं के हाथों में था बरवाला आश्रम। आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहे होंगे कि ये कौन कौन व्यक्ति है। एक तरफ देख लो महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जो सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी भाई है छोटा, जिसने बरवाला कांड के समय पत्रकारों को कितनी झूठ बोलकर बरवाला कांड करवाया, और फिर इसी के चलते सतगुरु रामपाल जी को मजबूरन जेल में जाना पड़ा। मजबूरन नहीं, उस परमात्मा के आगे यहाँ इस लोक में कोई ये छोटी मोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन परमात्मा को मजबूरन जेल में जाना पड़ा। जैसे 625 वर्ष पहले मजबूरन कबीर परमात्मा ने हाथी पर बैठकर 64 लाख शिष्यों की परीक्षा ली थी। मजबूरन, मजबूरन, मजबूरी में, क्योंकि उस समय भी 64 लाख भक्तों ने अविश्वास किया, कबीर जी पर अविश्वास किया, कबीर जी के ज्ञान को नहीं समझा। अविश्वास के चलते कबीर जी को मजबूरन हाथी पर बैठकर परीक्षा लेनी पड़ी और अपने सिर से बोझ को फेंकना पड़ा, अपने सिर से बोझ को उतार कर फेंकना पड़ा, और 64 लाख के 64 लाख शीशे फैल हो गए। ठीक इसी प्रकार सन 2014 में सतगुरु रामपाल जी भगवान भी मजबूरी वश जेल में जाकर बैठे हैं, जेल में जाकर बैठे हैं इन सेवादारों की वजह से, जिन्होंने बरवाला कांड के समय झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को, सरकार को और कानून को ललकारा। दूसरी तरफ राज कपूर, ऊपर वीरेंद्र महाराज जी, आश्रम वालों के वीरेंद्र महाराज जी, बीच में छोटा सा मुंह सा दिखाई दे रहा है ऐसा, वह है राम कुमार डाका, जो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का प्रधान है। ये पूरी की पूरी कमेटी मैनेजमेंट इसके अधीन है, ये हैंडल करता है। ऊपर मनोज, बीच में ये प्रकाश माली, राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसके बगल में पीछे लक्ष्मण दास है शायद, एक फिर दूसरा ये पुरुषोत्तम सैनी, जो आर्य समाजी से बिलोंग करता है। और जब बरवाला कांड के समय पुलिस प्रशासन ने इसको पकड़ लिया, दबोच लिया भागते हुए को, तब इसने झूठ बोला कि मैं तो आर्य समाजी हूं, मैं तो यहां पर आर्य समाजियों का और बाबा रामपाल का समझौता कराने आया था, जबकि ये भगत था, भगत। अब ये है कि नहीं है, छोड़ गया, ये दास को पता नहीं। फिर ये रामउतार राणा जी, फिर वो लाटर साहब हैं, फिर ये अमन जी, ये सारे के सारे जिनके बारे में अभी उस व्यक्ति विशेष भाई ने जो सतलोक आश्रम में आया हुआ है वो कह रहा है
कि धन्यवाद करता हूं इस कमेटी का, इन कार्यकारिणी व्यक्तियों का, जिन्होंने ये सतलोक आश्रम हैंडल कर रखे हैं। और हैंडल करने वाले आपको दिखाई दिए, इनके विषय में बता ही दिया गया था कि यही लोग, ये सभी के सभी लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से सन 2014 में जाने जाते थे। यही सारे के सारे लोग आज वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। व्यक्ति वही है, कार्य इनका वही है, कोई चेंजमेंट नहीं, सारे के सारे वहीं के वहीं लोग हैं जिन्होंने सन 2014 में अपनी मनमानियों के चलते, झूठ पाकट के चलते बरवाला कांड करवाया और इनकी वजह से सतगुरु रामपाल जी को मजबूरन जेल में जाकर बैठना पड़ा, मजबूरन। और आज परमात्मा जेल से बाहर आने पे देरी इसीलिए कर रहा है, अभी भी सतगुरु रामपाल जी भगवान को ये जेल में रहने के लिए ही मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान की मर्यादा को तोड़ दिया है, तार तार कर दिया है। तो यही है वो सारे के सारे इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमेटी के सदस्य, कार्यकारिणी जो इन आश्रमों को हैंडल करती है। यही लोग इन राजनीतिक व्यक्तियों को आश्रमों में बुलाते हैं, यही लोग इन सरपंचों को, पदाधिकारियों को, एमएलएओं को, सबको आश्रम में बुलाकर दान देते हैं। ये इनकी फरियाद सुनते हैं, किसी ने मांग ली हमारे गांव में रोड बनानी है जी, तो यही लोग, कमेटी के लोग रोड बना देते हैं। किसी ने कह दिया हमारे धनाने गांव में भाई बैडमिंटन का खेल स्टेडियम बना दो, तो इन्होंने बना दिया, इन्हीं लोगों ने बना दिया। कई कहते थे हमारे तो धर्मशाला बना दो गांव में, हम शादी ब्याह करते हैं, कोई भात सूचक भरते हैं, कोई पंचायत करते हैं तो बैठने के लिए जगह नहीं है, तो एक धर्मशाला बना दो बड़ी सी। तो यही लोग धर्मशाला बनवा देते हैं, यानी सबका सब गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध कार्य, सबके सब कार्य गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध। तो भाई और बहनों, इनको लाभ कहां से होगा, इनका कैंसर कहां से ठीक होगा? गुरुजी ने तो कहा कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक होगा। और इन्हीं आश्रमों में जाने वाले भगत भाई बहन गले के कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। किसी को कौन सा कैंसर हो रहा है, किसी को क्या कैंसर हो रहा है, किसी को क्या एक्सीडेंट में मौत हो रही है, किसी की कैसे दुर्गति से मौत हो रही है। आप सब भाई बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ देखते रहते हैं, देखते आए हैं, सब जानते हैं भाई और बहनों। कोई एक आधे के भले ही कुछ संस्कार मजबूत होने की वजह से, कोई ऐसा माड़ा संस्कार नहीं आने की वजह से अगर उसके कुछ नहीं हो रहा है तो बेशक वो आंधी पाक रहा हो, लेकिन जिन जिन भाई बहनों ने मर्यादा तोड़ रखी है और उनका संस्कार कमजोर है और वो समय आ गया तो वो दुर्गति से, यानी अकाल मौत को प्राप्त हो रहा है, अकाल मौत को। गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि भक्ति से कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक होगा। और ये लोग आए दिन इन आश्रमों में 3-3 दिन का समागम करके ये कभी आंखों का चेकअप, कभी दांतों की डेंटिंग पेंटिंग, कभी कैंसर का चेकिंग, कभी टीबी की चेकिंग, कभी किडनी की चेक, सारी चेकअप का कार्य इन्होंने वहां संभाल रखा है। फिर क्या मतलब है भक्ति करने का? जब हॉस्पिटल में इलाज होना है तो फिर सतगुरु से नाम दीक्षा का क्या मतलब है? क्या लेना फिर भक्ति से, भगवान से? जब इनको विश्वास नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान जुखाम तक ठीक कर देगा, अगर विश्वास है तो भाई फिर हॉस्पिटल खोलने की क्या आवश्यकता है? तो इन्होंने वर्तमान समय में गुरु मर्यादा के विरुद्ध ये जो कार्य करना प्रारंभ किया है, इसीलिए गुरु दुखी होकर वर्तमान समय में जेल से बाहर नहीं आ रहा। और जब गुरु का मिशन यानी वो परीक्षा पूरी हो जाएगी,
जैसे 425 वर्ष पहले हाथी पे बैठकर परीक्षा पूरी हो गई, सबको कबीर जी ने अपने सिर से पटक दिया, ऐसे ही वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान ने इस परीक्षा के समय जब ये सब फेल हो गए और कोई एक आधा परमात्मा की दया से कोई निकल जाएगा, सत भक्ति पर लग जाएगा, उसके लिए परमात्मा जेल में बैठा है अभी। अन्यथा जब परमात्मा रिजेक्ट कर देगा सबको, अंत हो जाएगा, किसी समय सीमा का अंत हो जाएगा, वो परमात्मा बाहर आ जाएगा, फिर भी सत्संग करेगा परमात्मा, नाम उपदेश देगा, फिर भी बाहर आएगा, फिर भी सारी चीजें करेगा परमात्मा। लेकिन 64 लाख जैसे फेल हो गए थे, ऐसे कि ऐसे, वही क्रिया, वही प्रक्रिया, वही उदाहरण वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान ने किया है। अब इसमें अगर कोई बच सके, अपनी मर्यादा को बचा सके तो बचा सकते हैं। तो सुनिए आगे क्या कह रहा है वो भाई। क्या कह रहा है वो भाई, आगे सुनिए भाई और बहनों। और अभी अभी मैं देख रहा हूँ, मेरी सबसे बात हुई है कि 400 बेड का बहुत जल्द एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। क्या कह रहा भाई कि अभी भी भाई साहब से बात हुई है मेरी, भाई साहब से। अब भाई साहब कौन है वो भी आपको बताएंगे। भाई साहब एक ही है अभी सतलोक आश्रम कमेटी वालों का, सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत का, जितने भी राजनीतिक लोग इन आश्रमों में आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एसी वाले रूम में बैठकर काजू बादाम खाते हैं, इन सब का भाई साहब अब वर्तमान समय में एक ही है, वीरेंद्र भाई साहब, जो नाते में सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटा है, बिंद का पुत्र है। वर्तमान समय में वो बिंद की भूमिका में है, बिंद की भूमिका में। और यही बिंद वाले लोग इस पंथ को चलाने की कोशिश करें, नाकाम कोशिश। तो परमेश्वर ने कहा है कि परमात्मा का मिशन नाद पुत्रों से चलेगा, नाद पुत्रों से। बिंद पुत्रों ने तो हमेशा परमेश्वर के मिशन का बट्ठा बिठाया है, बट्ठा। और आज ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के मिशन में ये लोग, ये बिंद वाले लोग, ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार भट्ठा बिठा रहा है, भट्ठा। तो ये भाई क्या कर रहा है, मेरी भाई साहब से बात हुई है। भाई साहब कौन? वीरेंद्र भाई साहब है। भाई साहब से बात हुई है तो 400 बेड, 400 बेड यानी 400 व्यक्ति एक साथ उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। 400 चारपाई खाट, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं वीरेंद्र भाई साहब। सतगुरु पर विश्वास नहीं, सतगुरु से रोग नहीं कर सकता, सतगुरु बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। सतगुरु पर इनको विश्वास इनकी उम्र में इस जन्म में हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, इसीलिए जगह जगह इन आश्रमों में ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। विचार करना भाई और बहनों गहराई से, एक बार दोबारा से सुनिए। और अभी अभी मैं देख रहा हूँ, मेरी सबसे बात हुई है कि 400 बेड का बहुत जल्द एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। और अभी 400 बेड का हॉस्पिटल। अब ये भाई साहब कौन है? लोग तो कहते हैं एक पता नहीं सुना था दास है त्रिमूर्ति, और यहाँ पर 4 मूर्ति है, 4 मूर्ति। अब ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब से बात हुई है, ये भाई साहब कौन है? देख लो शकल, ये भाई साहब एक नहीं 4 हैं। ये है कि 400 बेड का बहुत जल्द एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। ये वो 4 मूर्ति। मेरी सबसे बात हुई है कि 4 भाई और बनो, ये है वो 4 मूर्ति जो बिंद से हैं। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया, परमात्मा के सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी का मिशन नाद पुत्रों से चलेगा, बिंद वाले से नहीं चलेगा। और ये बिंद वाले 4 मूर्ति
इन सतलोक आश्रमों को चला रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के मिशन को ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चला नहीं रहे, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी का मिशन यथार्थ 13वां कबीर पंथ वचन पुत्रों से चलेगा, यानी नाद पुत्रों से चलेगा। ये बिंद पुत्रों ने तो हमेशा सतगुरु रामपाल जी के मिशन का भट्ठा बिठाया है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ये पहला कलयुग नहीं है, ये पहले कलयुग की पिछली पीढ़ी नहीं है कि आज ही आए हैं। संत रामपाल जी हमेशा कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी लीला में तरीके से कई बार आ चुके हैं, कई बार। आपने वाणी सुन ली होगी जगन्नाथ के मंदिर वाली, एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम। ये बहुत, इस वाणी का बहुत गहरा संकेत है। सतगुरु रामपाल जी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में वर्तमान समय में एक ही बार नहीं आया, कई बार आ चुका। जब से सृष्टि रची गई है, तब से ये सृष्टि की स्थापना हुई है, तब से सतगुरु रामपाल जी भगवान इसी रूप में हर वक्त कलयुग की पिछली पीढ़ी में प्रकट होते हैं। और यही बिंद वाले लोग इनके इर्द गिर्द काल के अधीन रहकर ये सारा कार्य करते हैं। तो ये फोर मूर्ति है, फोर मूर्ति। संगत के दिए दान से, संगत के दिए दान से शोरूम के अंदर 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं, और फिर उन गाड़ियों से क्या कार्य कर रहे हैं? ज्ञान का प्रचार नहीं, ये सतगुरु की महिमा नहीं, ये जगह जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये जगह जगह राजनेताओं की रैलियों में जा रहे हैं। कौन सी गाड़ियों से? संगत के दिए दान से ली हुई गाड़ियों से। यानी सीधा सीधा रेशो में उन संगत को पाप लगेगा जिन्होंने इनको गाड़ियां लेने के लिए दान दिया, क्योंकि ये तो उल्टा कार्य कर रहे हैं भाई और बहनों। अगर ये संगत के दिए दान से गाड़ियां लेते और सतगुरु के ज्ञान का प्रसार करते, सतगुरु के मिशन को सही दिशा मार्ग दिखाते, सतगुरु की दी हुई मर्यादा से ये भगत भाई बहनों को अवगत कराते, तो बेशक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वर्तमान समय में यही लोग सतगुरु के दिए दान से गाड़ियां ले लेकर ये राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, ये राजनीतिक नेताओं की रैलियों में जाते हैं, ये धरना प्रदर्शनों में जाते हैं, ये उल्टे कामों में जा रहे हैं। तो भाई रेशों में पाप उन भाई बहनों को लगेगा ही लगेगा। यही सतगुरु का विधान है। तो यही है फोर मूर्ति। भाई साहब सुन लीजिए और क्या कह रहा है वो भाई। 100 बेड का बहुत जल्द एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। क्या कहा इसने? कह दिया कि 400 बेड का बहुत जल्दी वीरेंद्र भाई साहब हॉस्पिटल बनाएंगे। आश्रम में तो बन ही रहे हैं हॉस्पिटल, वो तो अलग है, वो तो भक्तों के इलाज के लिए हैं। भक्ति से इलाज नहीं होगा उन भक्तों का भी। और जो 400 बेड के हॉस्पिटल बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं जगत वालों के लिए। जो जगत वाले लोग अपनी कर्मों की मार से बीमार होंगे, अपना भोग भोगेंगे, दुखी होंगे, और उस 400 बेड वाले हॉस्पिटल में आकर इलाज करवाएंगे, और इलाज होने के बाद फिर से वैसे ही उल्टे काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो भाई रेशों में पाप उन सबको लगेगा जिन जिन भाई बहनों का ये दान, ये सेवा उन हॉस्पिटल में लगी है। तो विचार कर लेना, जो जो भाई बहन इन हॉस्पिटल आश्रमों में जाते हैं, विचार कर लेना। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, विचार करना भाई और बहनों गहराई से। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि कैंसर का कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं?
कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में सुना होगा आपने, महीने 1.5 महीने पहले एक भगत भाई जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था, नरूका करके, शायद संदीप नरूका नाम है, तो वो गले के कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। गले के कैंसर से मृत्यु को प्राप्त, जबकि पूरे परिवार को सार नाम मिला हुआ था, सार नाम। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा है कि सार नाम तो उसी दिन खंड हो गया, यानी तीनों मंत्र उसी दिन खंड हो गए जिस दिन तूने अनाधिकारियों से सार नाम लिया। तो भाई सार नाम क्या, प्रथम नाम भी काम नहीं करेगा, तो भाई कैंसर से ही मौत होनी है फिर। तो गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा, नाम उपदेश लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से। कैंसर का क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। और इन्हीं सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन कैंसर से, दुर्गति से, एक्सीडेंट हो के मौत को प्राप्त हो रहे हैं, कैंसर से मृत्यु हो रही है। तो गुरुदेव भगवान नहीं चाहते कहीं पर हॉस्पिटल खोलना, ना सतगुरु रामपाल जी का कोई ऐसा आदेश है। ये 100% सत्य है। गुरु जी का ज्ञान यही कहता है कि गुरु जी ने कभी भी किसी को हॉस्पिटल खोलने का आदेश नहीं दिया, अन्यथा सतगुरु का मिशन फेल है। और वर्तमान समय में ये सतलोक आश्रम कमेटी और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार सतगुरु रामपाल जी के मिशन को फेल करने में तुला हुआ है और करके छोड़ेगा ये। अगर भाई बहन समय रहते नहीं जागे तो ये फेल करके छोड़ेगा, यानी इस जन्म में मोक्ष नहीं, दुर्गति होनी है। तो सुनिए एक बार गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं सुन लिया होगा भाई बहनों ने। अगर यहाँ पर ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो भाई कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। वाह भाई वाह, भगवान किसे कहते हैं? यानी भगवान इसी को कहते हैं। किसको? सतगुरु रामपाल जी भगवान को, जिन्होंने अपने अनमोल वचन में कह दिया कि कैंसर का क्या, कैंसर का बाप ठीक होगा। फिर भी भाई और बहनों, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों का कैंसर ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? जिन्होंने वर्षों से भक्ति करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जिन भाई बहनों को सार नाम मिल गया उनकी भी कैंसर से अकाल मौत हो रही है। यानी विश्वास नहीं है। यही गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, पहले दोबारा सुनिए। विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास की। यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, सुनना। और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और यहाँ पर आश्रम में लोग बाग क्या डिमांड लेकर आ रहे हैं? भक्ति, और भक्ति करने के उद्देश्य से नहीं आ रहे, सत्संग सुनने के उद्देश्य से नहीं आ रहे। अरे जब भक्ति, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति और सत्संग सुनने के उद्देश्य से नहीं आते आश्रमों में, तो जगत वाले तो कहां से आएंगे? इन आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी के भगत 90% भगत लड्डू जलेबी खाने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, सैर सपाटा करने आ रहे हैं, मनोरंजन करने आ रहे हैं, प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं। तो फिर जगत वाले तो क्यों सत्संग सुनने के लिए आएंगे? क्योंकि जगत वालों को कौन कहेगा कि भाई सत्संग चल रहा है आश्रम में, सत्संग सुनने आ? क्योंकि आश्रम में सत्संग चलता नहीं है। आश्रम में चलती है तो 3-3 घंटे की 3D वीडियो AI से बना कर, कार्टून बना कर दिखाए जाते हैं।
तो भाई आश्रमों में जगत वाले भाई बहन सत्संग सुनने क्यों आएंगे? वो तो डिमांड लेकर आएंगे। कोई करोड़ों रुपए की लाइब्रेरी की डिमांड लेकर आ रहा है, कोई करोड़ों रुपए से धर्मशाला बनाने की डिमांड लेकर आ रहा है, कोई करोड़ों रुपए से विवाह स्थल बनाने की डिमांड लेकर आ रहा है, और कई करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल की डिमांड लेकर आ रहा है। बताओ भाई और बहनों, विचार करना, इसमें मोक्ष की डिमांड लेके कोई नहीं आ रहा। इन आश्रमों में भक्ति की डिमांड लेके कोई नहीं आ रहा। इन आश्रमों में अपने मोक्ष कराने के उद्देश्य से वो डिमांड लेके कोई नहीं आ रहा। इन आश्रमों में भगत भी आ रहा तो लड्डू जलेबी खाने आ रहा है, और जगत वालों को तो यही शिक्षा दी जा रही है, भाई तेरी कुछ डिमांड हो तो आश्रम में आके मांगना, हम तेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालेंगे और भगत ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, फिर हम तेरी डिमांड पूरी कर देंगे। आगे सुनिए भाई की डिमांड। मैं समझता हूँ कि ऐसी सेवाएं जो है मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो आदमी इस पृथ्वी पे आया है तो क्या कह रहा है भाई? भाई मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं कि जो सेवाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है और जो आदमी इस पृथ्वी पर आया है, विचार सुनना इस भाई के, जो है मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो आदमी इस पृथ्वी पे आया है तो उस परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म देके इस पृथ्वी पे भेजा है, और भेजने के अनुरूप हमें शक्ति भी दी है और समृद्ध भी किया है ताकि हम लोगों का भला कर सकें और अपने ये भाई ने क्या कहा कि मनुष्य शरीर जो मिला है हमने किसी का भला करने के लिए मिला है। और गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं सत्संग में भाई और बहनों, ये मनुष्य शरीर केवल एक ही उद्देश्य से मिला है। इसका एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य शरीर में अपना आत्म कल्याण करवा ले, मोक्ष करवा ले। अन्यथा ऐसा भी परमार्थ हानि कर देगा जैसे राजा जनक को किया था। ऐसा परमार्थ भी नहीं करना कि उस परमार्थ के चलते अपने खुद को हानि हो जाए, अपनी मर्यादा टूट जाए और हम ये मनुष्य जीवन गवा दें, यानी हमारा इस जन्म में मोक्ष ना हो। यही प्रक्रिया वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों ने अपना रखी है। वो नहीं चाहते कि इस जन्म में हमारा मोक्ष हो। वो परमार्थ में लगे हुए हैं। संगत के दान से वो जगह जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं, जगह जगह विवाह स्थल बना रहे हैं, जगह जगह धर्मशालाएं बना रहे हैं, जगह जगह नकली सुदामाओं के, नशेड़ियों के, भंगेड़ियों के महल बना रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसा परमार्थ भी नहीं करना जिससे हमारे को हानि हो। तो आज भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के अनमोल वचनों को तोड़कर ये सतलोक आश्रम वाले भाई बहन संगत को मर्यादा विहीन कर रहे हैं, मर्यादा से दूर कर रहे हैं। और ये भाई कह रहा कि मनुष्य जीवन जो मिला है इससे हम एक दूसरे की मदद करें, करनी चाहिए। मदद तो करनी चाहिए, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, लेकिन मदद वहां करनी चाहिए जहां गुरुदेव भगवान की मर्यादा ना टूटे। जिस मदद को करने से हमारी मर्यादा ना टूटे वो मदद हमने करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने हमारे को विवाह में जाने से मना किया, शादी में जाने से मना किया। यहाँ तक की है कि एक भगत को जगत की रीति रिवाजों के अनुसार शादी नहीं करनी, ना ऐसी शादियों में सहयोग करना, ना ऐसी शादियों में सहयोग नहीं करना। फिर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट विवाह स्थल क्यों बना रहा है? फिर तो ऐसी मदद नहीं करनी, फिर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। ऐसी धर्मशालाएं नहीं बनानी जहां पर राजनीतिक चर्चाएं होती हो, जहां पर पंचायतें होती हो, जहां पर एक दूसरे के विरोध में भाषण होते हो। तो ऐसी धर्मशालाएं नहीं बनवानी, ऐसा परमार्थ नहीं करना कि भगत की मर्यादा टूटे। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वर्तमान समय में यही कार्य कर रहा है।
मदद के लिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि वास्तव में मदद उसकी करनी जो लगता है, वास्तव में गरीब है तो उसकी भी मदद एज ए लोन, फ्री में नहीं, उधार रूप में करनी है। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही है, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, इसके उल्टे कर्म नहीं है, उल्टा कार्य नहीं करता, ये सही है, अच्छा व्यक्ति है, फिर भी इसके कर्मों की मार पड़ी है, तो फिर गुरुदेव ने बताया कि फिर वहां पे मदद करना एज ए लोन, उधार रूप में। और यहां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो लोग पहले से ही संपन्न हैं, करोड़ों के मालिक हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो यहां पर जो ये हॉस्पिटल बनाने की बात है, और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट मना किया है, स्पष्ट, कि कहीं पर भी हॉस्पिटल नहीं बनाने। अगर हॉस्पिटल बन गए तो भाई फिर संत को कौन पूछेगा, भगवान को कौन जानेगा, भगवान की महिमा को कौन सुनेगा। तो यहां पर गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया। फिर उसके भी विरुद्ध, उसके बावजूद सतगुरु रामपाल जी का विधान तोड़कर, वचन तोड़कर ये जगह जगह हॉस्पिटल कौन बना रहा है, वीरेंद्र भाई, सतगुरु रामपाल जी का बिंद पुत्र वीरेंद्र, जिसने सन 2006 में सतगुरु रामपाल जी के विषय में मीडिया के सामने बयान किए कि ऐसा बाप हमारा नहीं है, ऐसा बाप तो हमारा क्या किसी का नहीं होना चाहिए, हम तो शकल पे थूकते हैं हमारी पे। वो खुद ये कह रहे थे कि हम तो हमारी शकल पे थूकते हैं कि ऐसा बाप हमारे को मिला, ऐसा बाप हमारे को मिला। वही लोग आज सतगुरु रामपाल जी की गैर मौजूदगी में सतलोक आश्रमों पर सांप बन के बैठ गए, सांप बन के बैठ गए। और ये अन्य भक्तों को भी डंक मार रहे हैं, डंक, ये अन्य भोले भाई बहनों को भी डंक मार रहे हैं, लूट रहे हैं। सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में डंक मार मार के लूट रहे हैं, डंक मार मार के। डंक है पीला पर्चा, उसी को पीले पर्चे को ही डंक कहते हैं। वो पीला पर्चा डंक मार मार के संगत को लूट रहे हैं, जहर दे रहे हैं, मदरा मंद मंद तरीके से जहर पिला रहे हैं, यानी धीरे धीरे सतगुरु मर्यादा से दूर कर रहे हैं। आगे सुनिए क्या डिमांड है। इस पृथ्वी पे आया है, उस परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म देके इस पृथ्वी पे भेजा है, और भेजने के अनुरूप हमें शक्ति भी दी है और समृद्ध भी किया है, ताकि हम लोगों का भला कर सकें और अपने जन्म का जो है अगले जन्म का भी हम सुधार कर सकें। क्या कह रहा है कि ताकि लोगों का भला कर सकें, जैसे सतलोक आश्रम कमेटी कर रही है, विवाह स्थल बना रही है, विवाह गार्डन बना रही है, जगह जगह धर्मशालाएं बना रही है, जगह जगह हॉस्पिटल बना रही है, जगह जगह खेल के मैदान बना रही है, स्टेडियम बना रही है। ऐसे इस आधार पर ये भाई कह रहा है कि ऐसे करना चाहिए ताकि संगत की मर्यादा टूटे, ताकि संगत सतगुरु मर्यादा से दूर हो और फिर काल झपेटा मारे, काल घेटी पकड़ पर अपने पाले में ले जाए, ले जा चुका है। तो भाई जगत वाले के विचारों को फैला रहे हैं ये लोग, हैं ये डेढ़ की फूकनी पकड़ के, ये 3-4 ये बहनें लगी हुई है ऐसे माइक ले लेके, ओहो जी अच्छे विचार है, बताओ जी। अरे भगतों के विचार क्या है वो तो सुन लो, भगतों के कितने अच्छे विचार हैं, भगत कितना सत्संग सुनते हैं, भगत कितनी मर्यादा में रहते हैं, वो विचार भी डाल दिया करो। नहीं, ये नहीं डालेंगे, ये भगतों के कौन से विचार डालेंगे। आश्रम में क्या करने आए हो जी, फिर भगत कहेगा मैं तो लड्डू जलेबी खाने आया हूं। फिर दूसरे से पूछेंगे आप क्यों आए हो जी, मैं तो यहां पर घूमने के लिए आया हूं जी भाई। बस ये देखने के लिए आश्रम में भगत आते हैं। आगे सुनिए। इसी उद्देश्य से आज मुझे अनुभव हो रहा है कि सतलोक आश्रम एक अच्छा काम कर रहा है। क्या कह रहा है भाई, सतलोक आश्रम एक अच्छा काम कर रहा है। क्या खाक अच्छा काम कर रहा है?
सतगुरु से संगत को दूर कर दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। ये तो जगत वाला है, अपने हिसाब से कहेगा, जगत के हिसाब से। ये भाई राजनीतिक व्यक्ति है, ये राजनीति के हिसाब से अपने विचार रखेगा मीडिया के सामने। तो भाई क्या खाक सतलोक आश्रम कमेटी वाले सही कार्य कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी के बच्चों को सतगुरु मर्यादा से दूर कर दिया, यानी मोक्ष से वंचित कर दिया, मोक्ष से असंख्य जन्म पीछे धकेल दिया। ये कार्य कर रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में, ज्ञान विरुद्ध कार्य कर करके। जबकि करना ये चाहिए था सतगुरु ज्ञान आधार से सबको राम नाम पे लगाना था, सभी को सतगुरु से जोड़ना था, सभी को सतगुरु के ज्ञान का प्रचार करना था, ये करना था। लेकिन ये तो ये कर नहीं रहे। ये तो जगत में शतान पाने के लिए, समाज में अपनी महिमा करवाने के लिए जगह जगह ये खेल के स्टेडियम, खेल के मैदान हैं, जगह जगह हॉस्पिटल, जगह जगह धर्मशालाएं, बस ये काम रह गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का। और यही करते करते सतगुरु मर्यादा से भगत समाज को इन्होंने कोसों दूर कर दिया, कोसों दूर। आगे सुनिए। जो भी यहाँ दान की राशि आ रही है, जो श्रद्धालुगण दान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उसका सदुपयोग वो कर रहे हैं। तो मैं भी क्या कह रहा है भाई, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर जो दान कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु अपनी आस्था से यहाँ पर लाखों रुपए का दान कर रहे हैं, उस दान का सतलोक आश्रम कमेटी वाले सदुपयोग कर रहे हैं। क्या खाक सदुपयोग कर रहे हैं, क्या खाक सदुपयोग कर रहे हैं, आप सब भाई बहन देख रहे हैं। ज्ञान में कोई सदुपयोग नहीं। जिन जिन कार्यों के लिए सतगुरु रामपाल जी ने मना किया, वही कार्य ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले भाई बहन कर करके ये उन दिए दान का दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। गुरु जी ने तो कहा कि भाई सबको राम नाम पे ला दो, यानी सबको सतगुरु की शरण से जोड़ दो, उसके बाद सतगुरु का कार्य है। कैसे लाभ देगा, किस आधार पर देगा, कितना देगा, वो फिर सतगुरु का कार्य है। और ये लोग सतगुरु के दिए दान से अपने हिसाब से जगत वालों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बीमार होगा जगत वाला तो हम हॉस्पिटल बना देते हैं, हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। ये अपने हिसाब से अन्य को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लाभ के लिए सतगुरु ने मना किया है, ऐसे परमार्थ के लिए सतगुरु ने मना किया है, ऐसे भाईचारे के लिए सतगुरु ने मना किया है, ऐसी मदद के लिए सतगुरु ने अपने सत्संगों में मना किया है। आगे थोड़ा सा और विचार सुन लीजिए। परमात्मा से कहूंगा कि इनको ऐसी ही शक्ति और परमात्मा प्रदान करे। जो दुखी क्या कह रहा है कि ऐसे ही मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही इन मैनेजमेंट वालों को शक्ति और दान देते रहना। परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा ताकि ये ऐसे ही आपके नाम से दिए गए दान का दुरुपयोग कर सके और भक्तों को सतगुरु मर्यादा से कोसों दूर कर सके। ये है जगत वालों के विचार। सतगुरु ने स्पष्ट मना किया है, स्पष्ट सतगुरु ने स्पष्ट मना किया है। और जब ये भाई बोल रहा है, कह रहा है कि भाई मैं तो धन्यवाद करता हूं इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है, और इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कार्यकारिणी सदस्यों को सतगुरु रामपाल जी ने सन 2014 में ही रिजेक्ट कर दिया था। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने
तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव और भगवान ने, भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी गुरुजी की नहीं है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ये गुरुजी की नहीं है। गुरुजी ने कभी नहीं बनाई। इन्होंने तो अपने आप ही कमेटी का गठन किया, संस्था बनाई, उसको रजिस्ट्रेशन करवाया 5,000 रुपये दे के सरकार से, रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर लिया। उसके बाद ये उस कार्यकारिणी के सदस्य बने, अपना पद ग्रहण किया। उसके बाद सतलोक आश्रमों को ये चला रहे हैं। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने ना कोई कमेटी बनाई, ना कोई सतगुरु रामपाल जी ने कोई संस्था बनाई। केवल सतगुरु रामपाल जी का मिशन है। ये मिशन यथार्थ कबीर परमेश्वर, यथार्थ 13वां पंथ है। ये मिशन है, ये संस्था नहीं है। ये गैर राजनीतिक मिशन है। ये कोई कमेटी नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का मिशन है। ये मोक्ष का मिशन है, मोक्ष मार्ग है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट मना किया हुआ है। और जिन जिन कार्यों के लिए सतगुरु रामपाल जी ने मना किया, वही कार्य सतगुरु रामपाल जी के आदेशों की आड़ में पीले पर्चे से डंक मार मार के, फुकार मार मार के, संगत को डरा डरा के, दान दक्षिणा लूट लूट के, संगत के दिए दान का ये देखो भाई और बहनों कहां कहां दुरुपयोग कर रहे हैं, कहां कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी ने इन खेल स्टेडियम के लिए, खेल के मैदानों के लिए मना किया हुआ है, धर्मशाला बनाने के लिए मना किया गया है, सतगुरु ने हॉस्पिटल बनाने के लिए मना किया हुआ है। और वही सारे कार्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की मर्यादा से संगत को कोसों दूर किया जा रहा है। अब समय रहते अगर जो जो भाई बहन समझ जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, तो गुरु मर्यादा टूटने से आप सब भाई बहन अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा परमार तो राजा जनक ने भी किया था, लेकिन खोखा हो गया, खोखा खाली हो गया, लूट लिया गया काल के द्वारा। एक काल के द्वारा, षड्यंत्र के तहत राजा जनक को लूट लिया गया। राजा जनक समझ नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल ये अपने एजेंटों के माध्यम से सतलोक आश्रम कमेटी मैनेजमेंट के माध्यम से इस संगत को लूट रहा है, भक्ति धन से लूट रहा है, शारीरिक रूप से लूट रहा है, हर तरीके से लूट रहा है। और आज संगत को इसीलिए समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये लोग उस पीले पर्चे के डंक के डर के मारे, उस पीले पर्चे से डंक के डर के मारे, उस फुकार के डर के मारे, ये डर के मारे अपनी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। तो भाई और बहनों, विचार करना आपने है। बाकी परमात्मा तो हम 2 कोटि जीवों को माध्यम बनाकर संदेशा ही दिलवा सकते हैं। ना इसमें हमारा कोई ज्ञान है, ना हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती है। ये तो ज्ञान सतगुरु का है। उसी ज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी ज्ञान को, उन्हीं सत्संगों को आप भाई बहनों को सुनाया जा रहा है। भाई सतगुरु ने ये चीजें करने के लिए मना की है, और आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वही कार्य कर रहा है। केवल आपको ये आपकी नज़रों के सामने आपके प्रत्यक्ष दिखाकर आपको आगाह किया जा रहा है, जगाया जा रहा है।
जागो तो आपकी मर्जी, ना जागो तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम तो मालिक की दया से, मालिक की रजा से हम एक शिष्य होने का फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज। तो भाई और बहनों, मेहर गुरुदेव भगवान की हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों पर, जो समय पर परमात्मा ने बचा लिया और मर्यादा टूटने से हम बच गए, तो सौभाग्य है हमारा। और सबसे बड़ा सौभाग्य और होगा तब हम इन संदेशों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से भगत भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। बाकी आने वाले समय में फिर से परमात्मा कोई मुद्दे पर लाइव लाएंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।